बच्चों, नेताजी का चश्मा इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। नेताजी का चश्मा। आज हम तुम्हें पहले ये शीर्षक का महत्व समझाएंगे, उसके बाद जो शेष चैप्टर है उसका हम अर्थ बताएंगे। तो नेताजी का चश्मा कोई स्पेशल चश्मा नहीं था, कोई बहुत बड़ा कि कोई कीमती चश्मा था या कोई मतलब कोई वो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत खास था। लेकिन ये चश्मा नेताजी के साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि नेताजी के देशभक्ति थी, और देशभक्ति व्यक्ति की कोई भी चीज, जो अच्छा इंसान महान इंसान होता है तो उसकी कोई भी चीज होती है तो वो सबको प्यारी होती है। आप समझ लो, आपका कोई प्रिय है तो अगर उसकी कोई भी चीज है उसमें कुछ कमी अगर नजर आ रही, उसकी प्रतिमा हो या उसकी फोटो हो या कोई भी चीज हो, तो अगर उसमें तुम्हें कुछ कमी नजर आती है तो उसको तुम हटाने की कोशिश करोगे, उसको सजाने की कोशिश करोगे। तो ये नेताजी का जो है चश्मा, क्योंकि वो बराबर चश्मा पहनते थे, तो वो चश्मा जब उस प्रतिमा पर नहीं था तो बहुत खालीपन महसूस हो रहा था कि ये चश्मा जो है नेताजी को जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी पहचान थी, वो चश्मा लगाते थे। और चश्मे का अर्थ समझो, चश्मा क्या चीज है, चश्मा क्यों लगाया जाता है? चश्मा लगाया जाता है कि हमको साफ, स्पष्ट और हम दूरदर्शी हों। चश्मे का लोग नंबर बढ़ाते जाते हैं, आज इससे कम दिख रहा है और बढ़ा लिया, उससे कम दिख रहा और बढ़ा लिया, लेकिन उनकी नजर वही रहती है, उतने में ही रहती है, नजर आगे नहीं बढ़ती है। नंबर बढ़ाते जाते हैं लेकिन उनकी दूरदर्शिता जो है वो नहीं बढ़ती है। तो चश्मे का महत्व ये है कि अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं कि हमें और अच्छा दिखे, और साफ दिखे, और सुंदर दिखे, तो आप अपने मन की जो आंखें हैं, जिनको दिव्य चक्षु कहते हैं, उनको खोलो, उनसे देखो, क्योंकि जैसा चश्मा, जैसा तुम्हारा मन होगा, जैसे तुम्हारे भाव होंगे, वैसा ही तुमको दिखाई देगा। तो चश्मा इसलिए लगाया जाता है कि हमको स्पष्ट और साफ सुथरा दिखाई दे। पर व्यक्ति क्या करता है, चश्मा तो बहुत दूर दृष्टि का लगा लेता है कि हमको बहुत दूर तक दिखाई दे, लेकिन वो दूर नहीं देख पाता है। वो सिर्फ अपने में ही, अपने को, अपने घर परिवार को, अपने ही वातावरण को देखता है कि बस हम ही सब कुछ, हम अपने लिए ही सब कुछ कर ले। तो ये चश्मे का ये महत्व नहीं है। चश्मे का ये महत्व है कि हम दूर तक देखें, हम अपने घर से बाहर देखें, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, कौन दुखी है, कौन परेशान है, कौन पीड़ित है, तो ये सब देखना चाहिए। चश्मे का एक ये रूप ले लिया गया है, चश्मा आईना होता है। तो आईने में देखिए आप, आईना जो है वो आपकी जो अच्छी सूरत है या बुरी सूरत है, कोई खोट है अगर, वो सब उसमें दिखाई दे जाती है। तो आप उसको आईना तो खूब लगा लिया है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो आप बाहर भी निकल कर देखिए। तो ये चश्मा इनका क्यों है, नेताजी का चश्मा, कि नेताजी का चश्मा अपने घर परिवार को, अपनी गृहस्थी को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने पूरे देश को देखा, पूरे देश की पीड़ा को समझा, सबके दुख दर्द को समझा, किसी परेशान व्यक्ति को उन्होंने देखा। तो मतलब उन्होंने बहुत दूरदर्शिता से देखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ी, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो आज ये नेताजी का चश्मा, क्योंकि जो व्यक्ति महान है उसके साथ जितनी चीजें जुड़ी होंगी वो सब आ जाएंगी, उन सब महान हो जाएंगी। तो उन्होंने हमारे देश के लिए, अगर वो नेताजी, सुभाष चंद्र बोस और हमारे भगत सिंह, हमारे गांधी जी और कितने भी हमारे देश प्रेमी हो गए हैं, जिन्होंने कितना कठिन परिश्रम करके आज हमको देश आज़ादी दिलवाई। क्योंकि हम लोग पहले क्या थे, गुलाम थे, गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये सब, इससे छुटकारा दिलवाने वाला कौन हुआ? ये हमारे देशभक्ति ही हुए, जिन्होंने हमको अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त किया, हमें अपने स्वावलंबी बनाया, हम अपने हिसाब से हंस बोल सकते हैं। उस समय जितनी अराजकता थी उसको इन्हीं लोगों ने तो दूर किया। इन लोगों ने देखा, इन लोगों ने समझा कि हमारे व्यक्ति जो हैं, हमारे आदमी कितना पीड़ित हैं, कितना परेशान है,
कितना उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अगर वो अपने को देखते तो क्या देश हमारा आजाद होता? नहीं होता। तो इसलिए व्यक्ति को चश्मा अगर लगाया है तो चश्मे का महत्व तो समझो। हम अगर साफ देखेंगे तो हमें साफ दिखाई देगा, हम अगर गंदा देखेंगे तो हमें गंदा दिखाई देगा। हम अपनी भावनाओं को अगर नहीं बदलेंगे तो हम जैसे गंदे विचार रखेंगे तो हमको गंदा ही दिखेगा। इसलिए आईना साफ रखिए, अपने को ही नहीं, समाज को, देश को, देश के लिए जो भी कुर्बानी हो जाए उसको हमें करना चाहिए। आज इन लोगों की वजह से, इनकी कुर्बानियों को याद करिए कि आज इनका नाम क्यों है यहाँ पर। ऐसे तो तमाम आते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, क्या उनकी प्रतिमाएं बनती हैं? क्या उनका नाम आता है? ये लोग हमारे साथ ऐसा करके गए हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनका नाम चलता रहेगा और एक हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। इसलिए अगर आए हो संसार में तो कुछ ऐसा भी करो जिससे कि हमारा नाम मरने के बाद भी लिया जाए। ज्यादा नहीं कर सकते हो, अपनी भावनाएं बदलो। अपनी जैसी भावना होगी वैसी ही तुम्हारी दृष्टि होगी। आप देखिए आपके आसपास, अरे और ज्यादा ना जाइए, देश में ना जाइए, अपने आसपास के लोग को देखिए कि कौन पीड़ित है, परेशान है, कोई वृद्ध है, उसकी सेवा करिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए। इससे भी नाम हो। नाम तो अपने आप हो जाता है, कर्म के अनुसार ही नाम होता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका नाम होगा। नाम पैदा नहीं किया जाता है, नाम स्वयं हो जाता है। अपने कर्मों को सुधारिए, अपनी दृष्टि सुधारिए, अपनी भावना को सुधारिए। यही हमारे नेताजी के अंदर था, जिससे कि आज कितना समय हो गया है वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी जो ये सीख, उनके जो ये कर्म, कर्तव्य, देश प्रेम जो भी है वो हमारे सामने है। हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं कि ऐसा ही बनो। आज हमारी सेना को देखिए, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, लेकिन वो देश प्रेम के कारण अपना सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ न्यौछावर करके कहाँ सीमा पर रहते हैं। उनके प्राण जरा सी देर में जा सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने का होता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता अपने देश को दी है। तो ये होते हैं देशभक्त। कुछ गद्दार भी होते हैं जो अपने देश में रहते हैं, अपना खाते हैं और अपने ही देश की बहुत सी सीक्रेट चीज़ें जो हैं वो बाहर भेजते हैं। तो इसलिए अपने सच्चे देशभक्त बनो और जो देशभक्त है उसको सम्मान दो, उसकी इज्जत करो, उसको प्यार दो और उसके बताए गए मार्ग पर थोड़ा चलने की कोशिश करो। यही हमारा कहना है और यही इस बात का जो है उदाहरण है कि नेताजी का चश्मा कोई और खास चीज़ नहीं है, बस देखने का नज़रिया है। चश्मा लगाइए तो साफ सुथरा अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए। अब हम आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे। इन लाइनों का आगे की जो है, जो बचा हुआ पार्ट था उसका अब हम अर्थ बताने जा रहे हैं कि वही हालदार साहब वहां पर जाते हैं तो वो वहां पर उस चौराहे पर तो वो जाते ही थे, पान खाते थे और उस प्रतिमा को देखते थे और उस पर जो चश्मा बदला जाता था तो उसको देखते थे। तो वो चश्मा और नेताजी का क्या संबंध था? देश प्रेम का संबंध था कि जो देश प्रेमी था तो उसको ये लगता था कि हम अपने इन नेताजी का जो है चश्मा नहीं लगा है तो हम इसको लगाएंगे, खाली नहीं रखेंगे। तो उसी में जब उन्होंने पूछा कि ये चश्मा कौन लगाता है तो उस पान वाले ने उसको पान वाले को क्या अकल है, उसने तो अपने मजाक भरी बात में कह दिया कि वो एक कैप्टन है। कैप्टन नाम का एक व्यक्ति था जो कि कैप्टन था नहीं, परंतु वो देश प्रेमी था, देशभक्त था। तो उसको नेताजी की खाली प्रतिमा अच्छी नहीं लगी तो वो अपने डेली जो है उनको एक चश्मा पहनाता था और बड़ा मतलब खुश होता था। तो जब उससे पूछा पान वाले से तो उसने उनकी मजाक सी बनाई कि वो एक पागल व्यक्ति है कैप्टन, वो ही ये सब रोज करता रहता है, उसके चश्मा बेचने की दुकान है और वो ये सब करता है। तो ये बात जो थी तो हवलदार को बहुत बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि बताइए एक जो देशभक्त है
उसकी ये मजाक बना रहा है। और ये बात उनके दिमाग में बहुत चुभी कि हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? तो जब उसने बताया जिस तरीके से, तो उनको जरा अच्छा भी नहीं लगा। तो उन्होंने जो है उससे, पान वाले से फिर पूछा कि वो चश्मे वाला जो है वो क्या कोई नेताजी का मतलब साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व कोई सिपाही था, उसको इतना प्रेम क्यों है इनसे? तो ऐसा कुछ नहीं था, वो देशभक्त था और एक देशभक्त के साथ उसका प्रेम जुड़ा हुआ था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ के मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। मतलब कितना उसने व्यंग करा कि आपको इतना ही अच्छा लग रहा है, वो आ रहा है, उससे आप मिलिए, उससे आप बात करिए। भाई मुझे तो पता नहीं है, तो उसकी कहीं आप फोटो वोटो छपवा दीजिए, क्योंकि आपको इतना अच्छा लग रहा है वो, तो आप उससे मिलके और उसकी कहीं फोटो छपवा दीजिए। मतलब उसने व्यंग जो है उससे कसा। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, और आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए हुए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो जब हालदार साहब ने देखा पान वाले के, जब उन्होंने ये सुना कि ये पान वाला मतलब कितना कैसा है कि ये एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहा है, तो उनको बहुत बुरा लगा। फिर तब तक उन्होंने देखा कि वो चश्मे वाला जो है वो एक गली से निकल करके आ रहा था, बहुत ही वृद्ध, काफी उसकी उम्र हो चुकी थी, एक हाथ में वो और मतलब लंगड़ा भी था, उसका एक पैर खराब था, तो वो एक बांस में चश्मे लटकाए हुए है और एक दुकान के सहारे आया, वो बांस अपना टिका दिया और वहीं पर वो बैठ गया। उसकी दुकान भी नहीं थी, तो किसी की दुकान के आगे अपने टेक करके लोग बेचने लगते हैं चश्मे, उसने फ्रेम में लगा करके, ऐसे ही वो भी बेचने लगा और फेरिये लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। तो उन्होंने जब उसको देखा बोले, अरे ये तो बहुत ही एकदम मरियल बूढ़ा सा है, ये कैप्टन कैसे? तो उन्होंने पूछा क्या इसका वास्तविक नाम कैप्टन है? पान वाला जो था वो खिड़खिड़ा गया, क्योंकि उसे इन सब बातों का ज्ञान ही नहीं था, उसे कोई मतलब ही नहीं था, तो अपने पान बेचने से उसको मतलब था। तो उसने कहा हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं, आप उसी से मिलकर के पूछ लीजिए। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब हालदार साहब जो थे उन्होंने सब कुछ देख लिया और फिर उन्होंने काफी, उनको समय हो चुका था, तो वो अपने गाड़ी में बैठ करके चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्तियां बदले हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, अब वो हालदार साहब जो थे उनका 2 साल तक उसी कस्बे में काम रहा। वो बराबर आते जाते रहे और बराबर उस मूर्ति पर उनकी दृष्टि थी। वो बराबर देखते थे कि चश्मे, और रोज उन्हें, हर बार उन्हें जो है वो चश्मा बदला हुआ मिलता था। लेकिन इस बात से उनको बड़ा मतलब खुशी होती थी कि कोई ऐसा भी है, कोई ऐसा भी देश प्रेमी है कि जो कि अपने नेता का इतना सम्मान कर रहा है। इस बात से वो बहुत मतलब प्रफुल्लित थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था,
हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। फिर एक दिन जब हालदार आते हैं तो वो देखते हैं कि आज ये मूर्ति के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का चश्मा नहीं लगा है। तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि आज ऐसा क्या हो गया कि इस मूर्ति पर कोई चश्मा ही नहीं है। तो उन्होंने और देखा तो जिस पान की दुकान पे वो पान खाते थे वो दुकान भी बंद थी। फिर उन्होंने किसी और दुकान पर जाकर के पान खाया और उससे पूछा कि आज क्या कारण है, आज मूर्ति पर चश्मा भी नहीं है और दुकानें भी बंद हैं। तब उसने बताया, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो जब उन्होंने पूछा तो वो जो पान वाला था बहुत उदास हो गया। वो भी अच्छा व्यक्ति था, उसका सम्मान करता था, तो उसको भी बहुत बुरा लगा। तो उसने बताया कि कैप्टन जो है वो मर गया। जब कैप्टन मर गया है तो अब चश्मा कौन लगाएगा। यह बात बता करके वो बहुत दुखी हो गया, वो मतलब उसके अश्रु बहने लगे और कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे में गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो जब बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, वो देशभक्ति की कोई जात नहीं होती है, कोई कौम नहीं होती है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। देशभक्ति तो किसी के अंदर ही अपने आप आ जाती। जिसको है देश से अपने प्रेम, उस देश प्रेमी बनने में कोई ये नहीं है कि कोई हमें प्रैक्टिस करनी है, कुछ हमें सीखना है या कुछ हमें पढ़ना है। ये आंतरिक भावना होती है। जिसके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम है उसके अंदर देशभक्ति स्वयं ही जागृत हो जाती है। इसलिए बार बार सोचते हैं कि क्या होगा जिसने कि अपनी जवानी, अपनी गृहस्थी, अपना यौवन, अपना सारा सुख सब कुछ त्याग दिया देश के लिए। आज उसी की जो प्रेमी है उसकी मजाक उड़ रही है, तो क्या होगा ऐसे देश का। ये सोच करके हालदार बहुत दुखी होता है और कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष को की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी। और वो कहते हैं कि इस कस्बे की हृदयस्थली पर यानी जमीन पर है सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, मतलब अवश्य ही जो है वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। कि यहाँ पर जो है मूर्ति अवश्य बनेगी लेकिन उसमें चश्मा नहीं होगा क्योंकि इतना देश प्रेमी, नेताजी से इतना प्रेम करने वाला, इतना सम्मान देने वाला जब कैप्टन मर गया है तो अब चश्मा भी नहीं लगेगा। इतने वो अंदर से दुखी हो गए। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं। और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर रुकूंगा ना, उनका मन नहीं लग रहा था, उनको बहुत कष्ट हो रहा था। बोले आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा और ना ही यहाँ पर मैं पान खाऊंगा। ऐसा कहकर के ड्राइवर से कह दिया कि चलो अब यहाँ नहीं हम रुकते हैं। लेकिन जहां जरा सा वो आगे बढ़े, ड्राइवर ने कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर वो चाह रहे थे कि हम बढ़ जाएं आगे, हम इस चौराहे पर नहीं रुकेंगे। लेकिन उनकी एक आदत सी पड़ गई थी उस मूर्ति को देखने की और उसके रंग बिरंगे चश्मे देखने की, उनकी आदत पड़ गई थी। तो वो कह दिया कि हम नहीं रुकेंगे। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी भगाई उन्होंने तुरंत कहा रुको रुको। और वो आकर के फिर उसने ड्राइवर ने ब्रेक मारा। रास्ते चलते लोग देखने लगे, जीप रुके ना रुके, हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा और फिर एकदम से गाड़ी रुकने भी नहीं पाई ठीक से कि हालदार साहब उसमें से कूद गए और सीधे उस प्रतिमा की ओर भागे।
जिसको कि छोड़ करके वो जा रहे थे कि अब हम नहीं देखेंगे। तो उस प्रतिमा की ओर भागे और आकर के वहां पर मतलब अटेंशन करके वहां पर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। सरकंडा एक प्रकार की लकड़ी होती है जिससे कि पहले कलम बनाए इससे बनाई जाती थी और बच्चे इससे लिखते थे, तो वो सरकंडा बोला जाता है। उसकी अगर तीलियां फाड़ के निकाल लो तो उसको जिस रूप में मोड़ना चाहो वो मुड़ जाती है। तो उससे जो है बच्चों ने चश्मा बना करके और नेताजी के प्रतिमा पर लगा दिया था। तो ये देख करके हालदार को इतना अच्छा लगा, इतने भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि कैप्टन नहीं है तो हमको आगे ये आशा है कि दूसरा व्यक्ति इस कार्य को संभाल लेगा। यानी आज के बच्चे जो हमारे हैं वो होनहार बच्चे बन करके सामने आएंगे, क्योंकि उस किसी ना किसी को तो उस चीज का था ही। तो ये इसमें पता चल गया कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो देशभक्ति रखता है। तो जब वो चश्मा लगा देखा तो वो किसी बच्चे का ही काम था, क्योंकि ऐसा चश्मा बच्चे ही बनाते हैं। तो इससे उनको बहुत संतुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि अब हमको मतलब भावुक होगा, और मन में यही उन्होंने सोचा कि जिस कार्य को हम समझ रहे थे नहीं होगा वो कार्य हो गया, और बहुत ही वो मन में अपने गदगद हो गए। इस प्रकार से उनको ये आशा हो गई कि अब एक कोई नया देशभक्त तैयार हो गया है। बस ये चैप्टर अब यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।